नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो कि हैं दोहावली, पदावली, मित्रता, मैं और मेरा देश और देश के दुश्मन। 5 पाठ के MCQ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय होगा और उसके बाद आपको उत्तर सही मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोहावली में से हैं प्रश्न संख्या 1, दोहावली कविता के रचयिता हैं इनमें से कौन है? रहीम, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई। उत्तर है तुलसीदास। प्रश्न संख्या 2, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता है दोहावली, नीति के दोहे, पदावली, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है दोहावली। प्रश्न संख्या 3, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532, 1533, 1632, 1633। उत्तर है 1532। प्रश्न संख्या 4, तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? विकल्प हैं आत्माराम, राममोहन, राम सिंह, रामदास। उत्तर है आत्माराम। प्रश्न संख्या 5, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? रहीम जी ने, कबीर जी ने, तुलसीदास जी ने या मीराबाई ने? उत्तर है तुलसीदास जी ने। प्रश्न संख्या 6, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में शामिल कविता दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? 8, 10, 12, 14। उत्तर है 10। प्रश्न संख्या 7, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं? विकल्प है राम नाम रूपी मणियों का दीपक, कृष्ण नाम रूपी मणियों का दीपक। विकल्प ए और बी सही हैं, इसमें से कोई नहीं। उत्तर है राम नाम रूपी मणियों का दीपक। प्रश्न संख्या 8, संत किसकी भांति नीरशीर विवेक करते हैं? कौवा, तोता, मोर, हंस। उत्तर है हंस। प्रश्न संख्या 9, तुलसीदास जी के अनुसार भवसागर को कैसे पार किया जा सकता है? विकल्प हैं तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। बी है जड़ चेतन गुण दोष भय, विश्व की निकरतार। तीसरा है विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, विकल्प ए और बी दोनों गलत हैं। उत्तर है तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार।
प्रश्न संख्या 10, तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन से 4 फल प्राप्त होते हैं? विकल्प हैं धर्म, अर्थ, काम, हिम्मत। धर्म, अर्थ, मोक्ष, साहस। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, लगन। उत्तर है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रश्न संख्या 11, जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है उसे भाग्य में क्या मिलता है? सुख, दुख, संतोष, मोक्ष। उत्तर है दुख। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी। ऊपर दिए गए दोहे में से सरोज शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं पैर, धूल, दर्पण, कमल। उत्तर है कमल। प्रश्न संख्या 13, तुलसीदास जी के अनुसार जो भगत अपने धर्म का अनुसरण करता है अपने स्वामी से भी बड़ा है। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 14, सचिव, वैद्य, गुरु तीनों किसी लालच या भय के कारण झूठ बोलें तो क्या होगा? राज्य का नाश, शरीर का नाश, धर्म का नाश। उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। उत्तर है उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 15, तुलसी जी के अनुसार सच्ची भक्ति किसे कहेंगे? विकल्प हैं जिस भक्ति में विश्वास हो, जिसमें विश्वास ना हो। विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। विकल्प ए और बी दोनों गलत हैं। उत्तर है जिसमें विश्वास हो। पदावली में से है प्रश्न संख्या 16, पदावली कविता किसकी रचना है? रहीम जी की, कबीर जी की, तुलसीदास जी की, मीराबाई की। उत्तर है मीराबाई जी की। प्रश्न संख्या 17, मीराबाई द्वारा रचित कविता का नाम बताओ जो हमारी हिंदी की किताब में शामिल है। विकल्प हैं पदावली, दुहावली, नीति के दोहे, गाता खग। उत्तर है पदावली। प्रश्न संख्या 18, मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498, 1499, 1598, 1599। उत्तर है 1498। प्रश्न संख्या 19, मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी? विकल्प हैं गुजरात,
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। उत्तर है राजस्थान। प्रश्न संख्या 20, श्री कृष्ण जी ने कौन सा पर्वत धारण किया था? विकल्प हैं गोवर्धन, हिमालय। विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है गोवर्धन। प्रश्न संख्या 21, मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है? श्री राम जी को, संसार को, श्री कृष्ण जी को, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है श्री कृष्ण जी को। प्रश्न संख्या 22, श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट धारण किया था? विकल्प हैं मणियों से बना मुकुट, हीरों से बना मुकुट, मोर के पंखों से बना मुकुट, सोने से बना मुकुट। उत्तर है मोर के पंखों से बना मुकुट। प्रश्न संख्या 23, श्री कृष्ण के कुंडल किस आकृति के थे? विकल्प हैं मकर की आकृति, मछली की आकृति, मोर की आकृति, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है मकर की आकृति के। प्रश्न संख्या 24, मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई? श्री कृष्ण जी को, श्री राम जी को, भक्तों को, संसार को। उत्तर है भक्तों को। प्रश्न संख्या 25, मीरा किसे देख दुखी हुई? श्री कृष्ण को, श्री राम जी को, भक्तों को, संसार को। उत्तर है संसार को। प्रश्न संख्या 26, संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? विकल्प हैं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के प्रेम को, लोक लाज को, दुनिया को। उत्तर है लोक लाज को। प्रश्न संख्या 27, मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही थी? विकल्प हैं श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को, श्री राम के प्रेम रूपी बेल को, संसार के प्रेम रूपी बेल को, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को। प्रश्न संख्या 28, पदावली के दूसरे पद में मीराबाई गिरिधर से क्या चाहती है? विकल्प हैं धन दौलत, प्रेम, सोने चांदी के आभूषण, अपने जीवन का उद्धार। उत्तर है अपने जीवन का उद्धार। प्रश्न संख्या 29, मीराबाई श्री कृष्ण को क्या मानती थी? विकल्प हैं भाई, पिता, भगवान, पति।
उत्तर है पति। प्रश्न संख्या 30, श्री कृष्ण जी की सूरत कैसी थी? गोरी, काली, सावरी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सावरी। पाठ मित्रता में से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31, मित्रता पाठ निम्नलिखित में से क्या है? कविता, कहानी, एकांकी, निबंध। उत्तर है निबंध। प्रश्न संख्या 32, मित्रता पाठ के लेखक का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, कन्हैयालाल मिश्र, जयनाथ नलिन। उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 33, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध का नाम बताओ जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में शामिल है। मैं और मेरा देश, मित्रता, देश के दुश्मन, पदावली। उत्तर है मित्रता। प्रश्न संख्या 34, घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में विचरने पर युवाओं के सामने पहली कठिनाई क्या आती है? विकल्प है काम करने की, मित्र चुनने की, पैसा कमाने की, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है मित्र चुनने की। प्रश्न संख्या 35, हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ रिक्त स्थान हो सकता है। अच्छा, बुरा, गंदा, भद्दा। उत्तर है बुरा। प्रश्न संख्या 36, आजकल लोग किसी का हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस जैसी 2-4 बातें देखकर ही शीघ्रता से उसे अपना मित्र बना लेते हैं। दिया गया वाक्य सही है या गलत है या मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 37, हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों की हमें हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। विकल्प हैं सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 38, किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा रहती है? मतलबी, विश्वासघाती, धोखेबाज, विश्वास पात्र। उत्तर है विश्वास पात्र। प्रश्न संख्या 39, चिंताशील पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? बली का, उत्साही का,
प्रफुल्लित का, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है प्रफुल्लित का। प्रश्न संख्या 40। निर्बल पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? बली, उत्साही, प्रफुल्लित या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बली। प्रश्न संख्या 41। धीर पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? बली, उत्साही का, प्रफुल्लित का या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है उत्साही का। प्रश्न संख्या 42। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए किसका मुंह ताकता था? बीरबल का, अकबर का, चाणक्य का, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है चाणक्य का। प्रश्न संख्या 43। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता था? बीरबल, सलीम, चाणक्य या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बीरबल। प्रश्न संख्या 44। मकदूनिया के बादशाह डेमेट्रियस के पिता को दरवाजे पर मौज मस्ती में बादशाह का साथ देने वाला कुसंगति रूपी एक हंसमुख जवान नामक ज्वर मिला था। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 45। हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय स्वयं को बुरी संगति से दूर रखना है। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 46। विश्वास पात्र मित्र खजाना, औषधि और माता जैसा नहीं होता है। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है गलत। प्रश्न संख्या 47। हमें अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमें उच्च और महान कार्यों को करने में सहायता देता है। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 48। सत्संगति से हमारा जीवन सफल होता है। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 49। लेखक के अनुसार सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होता है जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। सही, गलत,
मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 50। बाल्यावस्था की मित्रता में एक मगन करने वाला आनंद होता है। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। पाठ है मैं और मेरा देश। प्रश्न संख्या 51। मैं और मेरा देश पाठ निम्नलिखित में से क्या है? कविता, निबंध, कहानी, एकांकी। उत्तर है निबंध। प्रश्न संख्या 52। मैं और मेरा देश पाठ के लेखक का नाम बताओ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, कन्हैयालाल मिश्र, जयनाथ नलिन। उत्तर है कन्हैयालाल मिश्र। प्रश्न संख्या 53। कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित निबंध का नाम बताओ जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में शामिल है। मैं और मेरा देश, मित्रता, देश के दुश्मन, पदावली। उत्तर है मैं और मेरा देश। प्रश्न संख्या 54। कन्हैयालाल मिश्र का जन्म कब हुआ? विकल्प हैं सन 1908, सन 1906, सन 1806, सन 1808। उत्तर है सन 1906। प्रश्न संख्या 55। लेखक को अपनी पूर्णता का बोध कब हुआ? विकल्प हैं युद्ध के मैदान में, मन में विचार करने पर, सी है जब उसे अपने लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती और जब वो दूसरों की ज़रूरत पूरी करता, या भाषण सुनकर। उत्तर है जब उसे अपने लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती और जब वो दूसरों की ज़रूरत पूरी करता। प्रश्न संख्या 56। मानसिक विचारों और विश्वासों में हलचल उत्पन्न होना कहलाता है मानसिक आंधी, मानसिक भूकंप, मानसिक परेशानी, मानसिक रोग। उत्तर है मानसिक भूकंप। प्रश्न संख्या 57। किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? विकल्प हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। उत्तर है लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 58। मनुष्य के लिए संसार के सब उपहार और साधन तब व्यर्थ हो जाते हैं जब उसका देश रिक्त स्थान हो। विकल्प हैं गुलाम, आज़ाद, खुशहाल, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है गुलाम। प्रश्न संख्या 59। युद्ध क्षेत्र में
जय बोलने से सैनिकों का उत्साह बढ़ता है। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 60। दर्शकों की तालियां मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों के उत्साह को नहीं बढ़ाती हैं। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है गलत। प्रश्न संख्या 61। जापान के स्टेशन पर स्वामी राम तीर्थ क्या ढूंढ रहे थे? भक्तों को, फल, अपनी जगह, अपना सम्मान। उत्तर है फल। प्रश्न संख्या 62। कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति थे। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 63। बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को क्या उपहार दिया? रंगीन सुतलियों से बुनी खाट, फल, शहद, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है शहद। प्रश्न संख्या 64। किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या उपहार दिया? रंगीन सुतलियों से बुनी खाट, फल, शहद, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है रंगीन सुतलियों से बुनी खाट। प्रश्न संख्या 65। लेखक के अनुसार हमारे देश को किन बातों की आवश्यकता है? विकल्प हैं शक्तिबोध, सौंदर्यबोध, शक्तिबोध और सौंदर्यबोध, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है शक्तिबोध और सौंदर्यबोध। प्रश्न संख्या 66। शल्य महाबलीकरण का सारथी, माद्री का भाई, मध्य देश का राजा तथा नकुल सहदेव का मामा था। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 67। मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस तथा संसार के दूसरे जिन देशों में भी गया, उन पर भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक लगा ही रहा। ये शब्द किसके थे? लाला लाजपत राय के, महात्मा गांधी जी के, भगत सिंह के या पंडित जवाहरलाल नेहरू के? उत्तर है लाला लाजपत राय जी के। प्रश्न संख्या 68। स्वामी राम तीर्थ जी को फलों की टोकरी लाकर देने वाला युवक भारतीय था। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है गलत।
प्रश्न संख्या 69। महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं होता, महत्व सदा उस कार्य की भावना में होता है। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 70। पंडित जवाहरलाल नेहरू तुर्की के प्रधानमंत्री थे। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है गलत। देश के दुश्मन पाठ में से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 71। देश के दुश्मन पाठ निम्नलिखित में से क्या है? कविता, कहानी, निबंध, एकांकी। उत्तर है एकांकी। प्रश्न संख्या 72। देश के दुश्मन एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, कन्हैयालाल मिश्र, जयनाथ, नलिन। उत्तर है जयनाथ नलिन। सुमित्रा के पुत्र का नाम बताइए। जयनाथ नलिन, जयदेव, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है जयदेव। प्रश्न संख्या 75। बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा कहाँ सुनती है? रेडियो पर, टेलीविज़न पर, मोबाइल पर, उपयुक्त सभी। उत्तर है रेडियो पर। प्रश्न संख्या 76। जयदेव वाघा बॉर्डर पर किस पद पर नियुक्त था? डीएसपी, एसएसपी, डीआईजी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है डीएसपी। प्रश्न संख्या 77। जयदेव की पत्नी कौन थी? मीना, सुमित्रा, नीलम, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है नीलम। प्रश्न संख्या 78। जयदेव की माँ का क्या नाम था? मीना, सुमित्रा, नीलम, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सुमित्रा। प्रश्न संख्या 79। जयदेव की बहन का क्या नाम था? मीना, सुमित्रा, नीलम, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है मीना। प्रश्न संख्या 80। वाघा बॉर्डर पर मारे जाने वाले दो सरकारी अफसर कौन थे? डीआईजी और इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और डीआईजी, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, जयदेव और जयदेव का भाई। उत्तर है हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर। प्रश्न संख्या 81।
जयदेव ने तस्करों को मारकर उनसे कितने लाख का सोना छीना? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 10,000। उत्तर है 5 लाख। प्रश्न संख्या 82, जयदेव को स्वागत सभा में कितने रुपए इनाम में देने के लिए सोचा गया? 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख। उत्तर है 10,000। प्रश्न संख्या 83, सुमित्रा का पति रोड दुर्घटना में मर गया था। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है गलत। प्रश्न संख्या 84, नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा से कहती है कि उसने इतने दिन कहाँ लगाए। उसकी तो राह देखते देखते आंखें पथरा गई हैं और जनाब को उसकी परवाह तक नहीं कि किसके दिल पर क्या बीत रही है। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 85, जयदेव के अफसर ने उसकी छुट्टी कैंसिल की क्योंकि वह बहुत छुट्टियां करता था। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है गलत। प्रश्न संख्या 86, नीलम इसलिए चाहती थी कि डीसी दोपहर के बाद जयदेव को मिलने आए क्योंकि जयदेव अभी थका हारा आया था। वह बहुत थका हुआ था। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 87, डीसी जयदेव का मित्र था। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 88, डीसी आकर सुमित्रा को ये खुशखबरी देता है कि जयदेव की वीरता और साहस के सम्मान में उसे सम्मानित किया जाएगा। गवर्नर साहब की तरफ से 10,000 की इनाम राशि भी दी जाएगी। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 99, जयदेव इनाम में मिलने वाली राशि से अपना घर बनाता है। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है गलत। प्रश्न संख्या 90, जयदेव और डीसी वाघा बॉर्डर पर ड्यूटी करते थे। सही, गलत, मुझे नहीं पता। उत्तर है गलत। तो ये थे हमारे पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न। अब पाठ्य पुस्तक के पीछे जो भाषा बोध दिया जाता है उसमें से हम भाषा बोध में से विपरीत शब्द हैं, जो कि 5 के 5 पाठों में से जितने भी विपरीत शब्द आए हैं वो सभी के सभी हैं।
संपत्ति, विपत्ति। तो यहाँ पे विपरीत शब्द का अर्थ होता है उसका उल्ट बताना, उसका विरोधी शब्द बताना। तो सेवक, स्वामी, भलाई, बुराई, लाभ, हानि, ज्ञान, अज्ञान, लाभ, हानि, अंधकार, उजाला, सफल, विफल, जीवन, मृत्यु, पराजय, विजय, साधारण, असाधारण, पक्ष, विपक्ष, स्वतंत्र, परतंत्र, सम्मान, अपमान, स्वार्थ, निस्वार्थ, रात, दिन, दंड, समान, टूटना, जुड़ना। अनर्थ, अर्थ, हित, अहित, आशीर्वाद, तिरस्कार, आसान, मुश्किल, निश्चय, अनिश्चय, जल्दी, देरी, सभ्य, असभ्य, दुर्बल, सबल। ये थे जो हमारे भाषा बोध में आए विपरीत शब्द। अब है भाववाचक संज्ञा जो कि हमारे पाठ के पीछे जो भाषा बोध है उसमें आई हुई है। तो आइए देखते हैं। दास, दास्ता, निज, निजता, जड़, जड़ता, गुरु, गुरुत्व, मित्र, मित्रता, बुरा, बुराई, कोमल, कोमलता, अच्छा, अच्छाई, शांत, शांति, निपुण, निपुणता, लड़का, लड़कपन, दृढ़, दृढ़ता, मनुष्य, मनुष्यता, ऊंचा, ऊंचाई, पूर्ण, पूर्णता, लड़ना, लड़ाई, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, गुलाम, गुलामी, उच्च, उच्चता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, पुरुष, पौरुष, हीन, हीनता। तो ये भाववाचक संज्ञा जो पाठ के पीछे भाषा बोध में दी गई है। तो इसके आगे है विशेषण निर्माण, धर्म, धार्मिक, मन, मानसिक, भय, भयानक, दोष, दोषी, नगर, नागरिक, राष्ट्र, राष्ट्रीय, संसार, संसारिक, भारत, भारतीय, संस्कृत, सांस्कृतिक, दया, दयालु, परिवार, पारिवारिक, घर, घरेलू। तो ये विशेषण निर्माण थे। अब जो भी हमारे पाठ के भाषा बोध में पर्यायवाची शब्द आए हैं उनके बारे में। तो भाल, तो कोई भी पर्यायवाची शब्द दो बता सकते हो आप। तो भाल, माथा, मस्तक, ललाट, कपाल। प्रभु है ईश्वर, परमेश्वर, जगदीश, भगवान। जगत है संसार, विश्व, भुवन, दुनिया। वन, विपन, जंगल, कानन, अटवी। निराशा, हताशा, आशाहीनता। सभ्य है सुसंस्कृत, शालीन। सूर्य है दिनकर, दिनेश, गौरव, अभिमान और सम्मान। हित, भलाई, परोपकार। तो अब समरूपी भिन्नार्थक शब्द जो कि बोलने में एक जैसे ही होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। कुल, कुल कहते हैं वंश को, और कूल, कूल कहते हैं किनारे को। कटी, कटी का अर्थ होता है कमर, और कटी, कटी का अर्थ होता है कटना। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जिसका सत्य में दृढ़ विश्वास हो, सत्यनिष्ठ। जो नीति का ज्ञाता हो, नीतिज्ञ। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जो मन को अच्छा लगता हो, मनोरम। जिसका पार ना हो, अपरंपार।